all, my name is Kanchan and I welcome you back in today's vocabulary class. So students, आज की क्लास में अगेन हम डिस्कस करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले या पूछे जाने वाले 5 वर्ड्स जिनको मैं आपको लर्न कराऊंगी अपनी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज के सेशन का फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस जिसका मीनिंग होता है वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, यानी कि वो पर्सन जो बहुत ही ज्यादा तुनक मिजाज काइंड ऑफ होता है। तुनक मिजाज क्या हुआ, जो छोटी छोटी बातों को चिढ़ जाता है, बहुत छोटी बातों का इशू बना देता है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फास्टिडियस, और जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। वन हु इज नॉट इजी टू प्लीज, हम ऐसे पर्सन को कह सकते हैं फास्टिडियस। ठीक है, चलिए आप अपनी लाइफ से एसोसिएट कर लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा फास्टिडियस नेचर के हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम को। सो सिनोनिम वी हैव फिनिकी, फसी एंड कैप्शियस। So captious, here captious is again a very important word. Captious का meaning क्या होता है? One who is highly critical, okay? जिसको मनाना और जिसकी सोच बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो ऐसे पर्सन को हम captious भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम की। So एंटोनिम क्या होंगे? सोचिए, जो बहुत ही ज्यादा फिनिकी होता है, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा फसी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको मनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके एंटोनिम क्या होंगे? द पर्सन हु इज वेरी इजी गोइंग। ओके, सो एंटोनिम विल बी इनडिफरेंट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। देन वी हैव अनडिमांडिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेटिंग, जिसको कोई भेदभाव की समझ ना हो, तो दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेटिंग। ओके, चलिए बात करते हैं इसके सेंटेंस की। सो सेंटेंस वी हैव, your friends will be few if you don't change your habit of being fastidious। आपके दोस्त बहुत कम होंगे अगर अपना नेचर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, वेरी कॉमन, जैसे आपके पेरेंट्स भी या आपके फ्रेंड्स भी अक्सर ये सलाह देते होंगे उन लोगों को जो बहुत ही ज्यादा फास्टिडियस स्वभाव के होते हैं कि अपना नेचर चेंज करो, अदरवाइज आपके साथ लॉन्ग टर्म में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, सो फास्टिडियस, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस वर्ड का यूज। चलिए बात करते हैं इसको यूज करने की ट्रिक की। सो आप ट्रिक देख सकते हैं, जिनको मनाना बहुत टीडियस हो, टीडियस यानी कि बहुत ज्यादा कठिन हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? फास्टिडियस कहते हैं। वेरी इजी ट्रिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन लर्न दिस वर्ड। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। And our next word for today is fiasco. Very important word. Very important word, fiasco. A complete failure, और जिसे हम कह सकते हैं असफलता। A complete waste, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल जो बर्बाद हो गया, that is called fiasco. Fine. So move करते हैं इसके synonym की तरफ। So blunder, flop, disaster. That is synonym for this word. Okay. एंटोनिम्स देख लेते हैं। सो एंटोनिम वी हैव ट्रिम्फ, ट्रिम्फ यानी कि जीत। ओके, बूम। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिशमेंट। सो दीज आर रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड these words having positive notion and you know ट्रिम्फ, बून, अकम्प्लिशमेंट किसी चीज का अचीवमेंट के लिए या सक्सेस के लिए यूज होते हैं, तो इस तरह से आप इन वर्ड को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सेंटेंस में यूज की। सो हियर वी हैव हिज प्लान टर्न्ड इनटू अ फियास्को, यानी कि उसका जो प्लान था वो क्या? बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, कंप्लीट फेलियर हो गया। तो इस तरह से आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसको लर्न करने की ट्रिक की। सो ट्रिक वी हैव, फिर करो इसको, फियास्को, फिर करो इसको। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस से, इस वर्ड से ही मैंने इस तरह से इस पर्टिकुलर टर्म को हम रिलेट कर सकते हैं, फिर करो इसको। यानी कि
जब हम किसी काम को दोबारा करने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला वाला जो है वो कंप्लीट फेलियर है और बेकार हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी से फिर करो इसको, ठीक। तो इस तरह से आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं इस कॉमन टर्म से जो हम अक्सर कहते हैं जब हमारा काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की, एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज novice. Novice, a person who is new and inexperienced, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं नौसिखिया, यानी वो पर्सन जो नया है किसी काम को करने के लिए, फाइन, यानी कि जिसने कभी उस काम को करा नहीं है और अभी अभी उस काम को सीखा है, तो हम ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहते हैं या नौसिखिया कहते हैं। इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम नोवाइस, ओके। चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज नियोफाइट, ट्रायो एंड ग्रीनहॉर्न। All these words are very important, ठीक है। सो नियोफाइट, नियो वर्ड आया है तो आप जानते हैं न्यू का मैंने आपको अभी बताया था रूट वर्ड, ये क्या होता है? न्यू के लिए यूज होता है, न्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। और ट्रायो एंड ग्रीन हॉर्न्स, ये वर्ड भी नौसिखिया के लिए ही यूज होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इसके एंटोनिम की। सो एंटोनिम वी हैव, जो पर्सन बहुत ही ज्यादा उस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो उसके एंटोनिम क्या होंगे? एक्सपर्ट, वेटरन, यस, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए वेटरन, फैकल्टी बोलते हैं ना, तो ये आपके लिए एक्सपीरियंस, वेटरन, एक्टर, यस, तो ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए यूज होता है। एड्रॉइड, ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और एड्रॉइड का मीनिंग मैंने आपको लर्न कराया था किससे? एंड्रॉइड से। इफ यू रिमेम्बर एंड्रॉइड फोन, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, लर्न करने से एंड्रॉइड फोन एक्सपर्ट होते हैं, वैसे एंड्रॉइड भी एक्सपर्ट के लिए यूज होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सेंटेंस की। सेंटेंस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ नोवाइस यू कैन नॉट डेयर टू इंटरप्ट योर सीनियर, यानी कि नए होने के नाते आप अपने सीनियर्स को इंटरप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप ये वर्ड को लर्न कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको लर्न करने की ट्रिक की। अगेन सो ट्रिक इज वेरी सिंपल, नोवाइस, नोवाइस, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवाइस, यानी कि जो वाइज ना हो, क्लेवर ना हो, होशियार ना हो, यानी कि वो उस काम को पहली दफा कर रहा है, पहली बार कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को नोवाइस, अक्सर नोवाइस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज पॉन्डर। यस, पॉन्डर का मीनिंग होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। यस, किसी चीज को जब आप लंबे समय से सोच रहे होते हैं या लंबे समय से विचार रहे होते हैं और जब आपके माइंड में चल रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉन्डर, ओके। सोचना किसी चीज को, ओके। सिनोनिम की बात करें तो कंसिडर, किसी चीज को कंसिडर करना, कंटेम्पलेट एंड सेलिब्रेट, ओके। सो कंटेम्पलेट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्सर एग्जाम में पूछा गया कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या होता है? टू गिव अ डीप थॉट टुवर्ड्स समथिंग, दैट इज कंटेम्पलेट, ओके। नेक्स्ट इज एंटोनिम। एंटोनिम वी हैव ओवरलुक कर देना, यानी कि अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। ये क्या होंगे? इसके एंटोनिम होंगे जहां पर आप डीप थॉट नहीं दे रहे हो। सो ओवरलुक करना या रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, या डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। तो दैट इज they are antonym of this word ponder, okay. now use देख लेते हैं सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। at the end of the film moviegoers are left to ponder their hero's fate। अच्छा, ये मूवीज आप देखते हैं तो डेफिनेटली कई मूवीज ऐसे होती हैं जो आपको अंदर से हिला देती हैं या फिर आपको सोचने में मजबूर कर देती हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो वहां पर आप उसके लिए बहुत डीप थॉट देते हैं, कई बार आप मूवी में मतलब मूवी को फील करने लग जाते हैं, राइट। सो इस तरह से आप मूवी में बोलते हैं मूवी में घुस गए, ठीक।
तो इस तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि हीरो की नियति जो तय हुई उसको देख के मूवी गोवर्स ने क्या करा, वो बहुत सोचने लगे, उसके बारे में विचार करने लगे। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कितना मजा आता है सोचने में, डीप थॉट देने में, जब आप पानी किनारे बिल्कुल बैठे हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, चुपचाप बैठ के आप कुछ चीज सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, विचार रहे हैं या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के एस्पेक्ट में, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कह सकते हैं पॉन्ड के पास बैठकर पॉन्डर करना। यानी कि जब आप पॉन्ड के पास बैठ गए, तालाब किनारे बैठ के आप क्या कर रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं, डीप थॉट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। आई होप इस वर्ड को लर्न करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इजी टू लर्न। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज कैंटैंकरस। कैंटैंकरस होता है अ बैड टेम्पर्ड पर्सन और वन हु इज अनकोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा झगड़ालू किस्म के होते हैं, ऐसे लोगों को हम कैंटैंकरस कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम। अच्छा, इसको देखते ही पहचान गए होंगे कौन है और किस तरह से इसका नेचर था मूवी में इस पर्सन का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी थी इन्होंने, ठीक है। वायरस इनका नाम था मूवी में, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कैंटैंकरस होते हैं, किसी को सुनते नहीं है, अपनी बात ही आगे रखनी होती है, एंड दे आर वेरी क्वारलसम इन नेचर, यानी कि झगड़ालू होते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, हम कैंटैंकरस कहते हैं, ठीक है। इस इमेज से भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सो सिनोनिम वी हैव peevish, cranky and irascible, ओके। सो इस वर्ड को आप लर्न कर सकते हैं। peevish इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। irascible इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखें। झगड़ालू जो होते हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैंटैंकरस। चलिए बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम वी हैव अफेबल, यस। जो इसके ऑपोजिट क्या होंगे, जो बहुत ही प्यार से रहते हैं, ठीक है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैरी करते हैं, प्यारे होते हैं, यस, अफेबल। एक्सुबरेंट एंड विवाशियस, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। अगेन एक्सुबरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। एफेबल नेचर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेंटेंस में इसके यूज की। सो आप देख सकते हैं द लीडिंग कैरेक्टर इन द मूवी वाज अ कैंटैंकरस ओल्ड मैन हु हेटेड एवरीवन। यानी कि मूवी की बात चल रही है कि आप बात करें थ्री इडियट्स मूवी की इवन, तो आप देख सकते हैं तो जो कैरेक्टर था मूवी में वाज अ कैंटैंकरस ओल्ड मैन हु हेटेड एवरीवन। सो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी यूज कर सकते हैं से। चलिए बात करते हैं इसको लर्न करने की ट्रिक की। He can lift the tank when he is cantankerous। और आप बोलते हैं ना, ऐसे गुस्से में जब हम आ जाते हैं तो कुछ भी हम कर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होती है, भले वो नेगेटिव एनर्जी होती है बट दैट इज वेरी हाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि he can lift the tank, कैन ना, कैन टैंक। तो इस तरह से हमने निमोनिक क्या जुड़ा, he can lift the tank when he is cantankerous, ठीक है। नॉर्मली तो आप टैंक नहीं उठा सकते, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है, ठीक है, जब एनर्जी बहुत हाई होती है, तो we can lift the tank when he is cantankerous, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की जो ट्रिक मैंने बताई है क्लियर हुई होंगी और आप इसको इन वर्ड्स को यूज करेंगे, इन ट्रिक के साथ याद करेंगे। टिल देन थैंक यू।